पहले भी नाज़रीन अर्ज़ किया था, फिर बताया देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ की शरीफ खानदान के साथ लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है और इस लड़ाई में ख्वाजा आसिफ साहब ने शरीफ खानदान बल्कि नवाज शरीफ पर सबसे कारी वार किया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ निज़ाम के तसलसल से बिल्कुल मुत्तफिक है। ये कहने से ख्वाजा आसिफ से की मुराद ये है, जब वो ये बात करते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो बिल्कुल गलत है। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहना चाहते हैं कि इस हाइब्रिड निज़ाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी खुद मियां नवाज शरीफ है, जिनकी जमात को सिर्फ 17 नशिस्तों के बावजूद मरकज में इक्तदार दे दिया गया। पंजाब में उनकी बेटी अपनी नशिस्त से भी हार गई थी मगर उन्हें वजीर आला बना दिया गया। नवाज शरीफ निजाम के तसलसल से बिल्कुल मुत्तफिक है। ये कहकर ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ के सरेंडर की पूरी कहानी बयान कर दी है और नवाज ग्रुप के जाली इनकलाबियों को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करके रख दिया। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ से भी ज्यादा ताबेदार है। अगरचे ख्वाजा आसिफ का लहजा कुछ फिदवियाना सा भी था, अलबत्ता उनका वार बहुत कारी था। उन्होंने मरियम नवाज को अपनी बेटी करार दिया मगर अमली तौर पर शरीफ खानदान के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। ख्वाजा आसिफ ने वोट को इज्जत दो के नारे को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब देखिए दूसरी तरफ से क्या जवाब आता है। लगता है कि ख्वाजा आसिफ ने सियासत से रिटायरमेंट की बजाय सियासी शहादत का फैसला कर लिया। एक दूसरी बात आपने सबने नोट की होगी नाज़रीन इकराम कि जब ख्वाजा आसिफ साहब अपने टीवी इंटरव्यू में अपने वजीर आजम का जिक्र कर रहे थे तो वो सीगा वाहिद बोल रहे थे कि शहबाज शरीफ कहता है, मेरी बात होती है शहबाज शरीफ से, कोई वजीर आजम साहब नहीं, कोई नहीं, वो कहते हैं, बिल्कुल नहीं, वो कहता है, वो जाता है, वो आता है। मुसलसल सीगा वाहिद इस्तेमाल कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब। और नाज़रीन आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि दौरे चीन से पहले आखिरी वक्त में ख्वाजा आसिफ साहब का नाम निकाला गया। मेरी इतलात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब का नाम वफ्त में शामिल था। फिर कोई फ़ोन आता है, वो फ़ोन रखते ही शहबाज शरीफ साहब अपने स्टाफ के एक सीनियर रुकन से कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साथ नहीं जाएगा और फिर वो कहते हैं कि इसहाक डार भी जा रहा है, हमारे साथ इसहाक डार भी जा रहा है। ये दोनों जो है ये टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं है, कुट्टी की हुई है दोनों ने। तो जब गुफ्तगू नहीं होगी तो फिर वफ्त में कैसे शामिल किया जाता। अब वो किसके कहने पे क्यों निकाला गया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो मुझे भी नहीं पता कि किसके कहने पे निकाला गया, यही आपको बताना कि मुझे भी नहीं पता कि वो फ़ोन किसका था जो आखिरी वक्त में आया और उन्होंने फौरी तौर पर अपने स्टाफ से कहा कि ख्वाजा आसिफ दा ना कट दें, उसकी सीट जगह नहीं बन दी। अब पता नहीं वो किसका फ़ोन था, अल्लाह जानता है।